पहले मोदी जी, सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं, सरकार तो मोदी। अरे यार क्यों नहीं मोदी पर चले जाएंगे? सरकार कौन चला रहा है? मतलब सरकार कौन चला रहा है? ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम एक खुराक है भाजपा की, और उसी खुराक के बल पर भाजपा अपना रुख स्पष्ट करके बांग्लादेश में भेजे ना, सेना को भेज दें। सेना छोड़ दीजिए, उनके पास एक लंबी फौज है जो फौज निरीहों को पीटती है, निरीहों को पकड़ के मारती है हिंदुस्तान में। वो फौज किस दिन काम आएगी भाजपा की? उस फौज को वो भेजे ना बांग्लादेश। हिंदू महासभा के लोग हैं, आप बजरंग दल के लोग हैं, सुनिए, वो हाफ चड्ढी पहनकर लाठी लेके ऐसे ऐसे भागते हैं जो संघ वाले सवेरे शाम, उनको भेजे ना। कहाँ है वो लोग? जाकर हिंदुओं को बचावे नहीं बांग्लादेश में, भेज दें। वही लोग तो देश को जगा रहे हैं, सनातनियों को। मतलब यहाँ निरीहों को पीटकर, गाजियाबाद का आपने सीन देखा है ना, अभी गाजियाबाद में नहीं वो पिंकी चौधरी निरीह को मारकर, मजदूर को मारकर, आप यहाँ के किसानों को मारकर, बेरोजगारों को के ऊपर लाठी मारकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बस इतना पूछा कि शेख हसीना जी क्या भारत में है? बोलती सबकी बंद हो गई। क्लियर करो ना, अगर हैं तो क्यों हैं? प्रश्न ये बहुत बड़ा है। प्रश्न नहीं है बड़ा? नहीं क्यों बड़ा? क्यों तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? भारत सरकार को देश की जनता आवाम जाने कि वो कौन यहाँ संरक्षण प्राप्त है, किसको संरक्षण दिया गया है। बच्चे को बता दो इसके, किसको कैसे पता है? सरकार का कोई एक वक्तव्य बताइए, सरकार का कोई एक स्टेटमेंट आप दिखलाइए। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। नहीं आप देखिए, आपको पता है बिल्कुल। आप कहाँ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे वो कहाँ है इस समय? ये बहुत बड़ी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है? विदेश मंत्रालय से कोई बयान है? जान बचाइए ना। क्या शेख हसीना की जान बचाइए ना। तो जान बचे, जिसने बचाया है वो जाने। जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि देश बचाने की, देश में और विश्व और अन्य पड़ोसी मुल्कों में, मतलब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है एक संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कि उस देश में अमन चैन कायम रहे, उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। आपने क्या किया है अभी तक? भारत सरकार ने बांग्लादेश का रोना तो रो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बतावे, ये भारत सरकार बतावे, प्रधानमंत्री मोदी जी बतावे कि उन्होंने अभी तक बांग्लादेश पर अपना रुख स्पष्ट क्या किया है। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उन्होंने तो बताया ना हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अरे यार ये रोना कितना दिन तक रोगे? नहीं, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मुस्लिमों पर हमला हो रहा है, तो बांग्लादेश में अगर हमला आपने क्या किया है? आप देखिए, ये बता देना, यही सरकार का काम खत्म हो जाता है। सरकार का काम यही खत्म हो जाता है कि आपने बता दिया हमको कि वहाँ हिंदुओं पर हमला हो रहा है, कोई बता दे कि मुस्लिमों पर हमला हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। मतलब क्या ओछी आप सोच रखते हैं और क्या ओछा बयान दे रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी चीज आपसे बता दें, मैं बांग्लादेश के वर्तमान हुकूमत से भी यह कहना चाहूंगा कि हर देश के लोगों की, वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां के आवाम को, वहां की इंसानियत को, वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ रखना, वह उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेश में कोई अगर इस तरह की स्थिति है तो वहां की वर्तमान सरकार तो है जो काम कर रही है। लेकिन शेख हसीना की तो याद आ गई राहुल गांधी को, लेकिन वहाँ की जो हिंदू जनता है उनकी याद नहीं है राहुल गांधी को। अच्छा अब हिंदू जनता वहाँ की याद मतलब राहुल गांधी की करे, मतलब मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी कहाँ हैं? कहाँ हैं हिंदू हृदय सम्राट विश्व गुरु? ये जिम्मेदारी सरकार ने, जनता ने चुना है उनको, सरकार की जिम्मेदारी उनके पास है। उनका क्या रुख है? उन्होंने क्या किया? प्लान बना रहे हैं। अच्छा मतलब अभी प्लान बना रहे हैं, अभी वो प्लान बना रहे हैं। बड़ा एक्शन लेंगे मोदी जी, बड़ा। अरे छोड़िए भाई साहब, क्या आप बात कर रहे हो कि बड़ा एक्शन लेंगे? ये सिर्फ मतलब ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम एक खुराक है भाजपा की, और उसी खुराक के बल पर भाजपा जिंदा है। बाकी कुछ विजन नहीं है कांग्रेस इनके पास, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, न कोई कार्य योजना है, न कोई स्थिति है इनके पास। अगर ये क्या बात कर रहे हैं? कौन किसको? हमको मानवता का दर्द है, हमको मानवता का दर्द है, मानवता का दर्द है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए, इंसानियत जिंदा रहेगी, हम आप जिंदा रहेंगे, हम आप सही रहेंगे, तभी देश में हिंदू मुस्लिम या धर्म कोई भी जिंदा रहेगा। आप अगर इसकी बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम, पहले इंसानियत को जिंदा रखने की बात आप करिए, इंसानियत जिंदा रहेगी। हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है ना, वहाँ पर कम आबादी, उन पर हमला हो रहा है। तो हमला हो रहा है तो भारत सरकार, इतनी मजबूत सरकार जो कहते हैं तथाकथित लोग, ये बड़ी मजबूत सरकार यहाँ काम कर रही है,
विश्व गुरु हैं, यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले लोग हैं, नहीं रुकवाने वाले लोग हैं ये लोग ना। मतलब ऐसे ऐसे दांत दिखाने से ये लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज। तो आज क्यों चुप हैं? भेजे अपने अपना रुख स्पष्ट करके बांग्लादेश में भेजे ना, सेना को भेज दें, सेना छोड़ दीजिए। उनके पास एक लंबी फौज है जो फौज निरीहों को पीटती है, निरीहों को पकड़ के मारती है हिंदुस्तान में। वो फौज किस दिन काम आएगी भाजपा की? उस फौज को वो भेजे ना बांग्लादेश। हिंदू महासभा के लोग हैं, आप बजरंग दल के लोग हैं, सुनिए, वो हाफ चड्डी पहनकर लाठी लेके ऐसे ऐसे भांजते हैं जो संघ वाले सवेरे शाम, उनको भेजे ना। कहाँ है वो लोग? जाकर हिंदुओं को बचावे नहीं बांग्लादेश में, भेज दें। वही लोग तो देश को जगा रहे हैं सनातनियों को, मतलब यहाँ निरीहों को पीटकर। गाजियाबाद का आपने सीन देखा है ना, अभी गाजियाबाद में पिंकी चौधरी, नहीं वो पिंकी चौधरी निरीह को मारकर, मजदूर को मारकर, आप यहाँ के किसानों को मारकर, बेरोजगारों को के ऊपर लाठी मारकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे हैं। अरे ठल्लो निर्लज्जो, जगा रहे हिंदू। नहीं अरे निर्लज्जो, जगा नहीं रहे हो, जगा नहीं रहे हो, भारत को कुंठित कर रहे हो। अरे भाई उनको दर्द है ना कि जो अत्याचार हो रहा है, मतलब उनको दर्द है, मतलब अत्याचार अगर वहाँ हो रहा है तो आपका दर्द हमको, अगर हमको यहाँ से मारने से उस दर्द, वो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो चलो बांग्लादेश अरे से मारा। नहीं ये कायर लोग हैं, ये कायर लोग हैं, ये इतने गिरे हुए लोग हैं जो अपने ही देश की जनता को, अपने ही देश के लोगों को ये प्रताड़ित करते हैं, मारने का काम करते हैं, उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। अगर आप मजबूत हैं तो उस मजबूती का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। उन्होंने तो बांग्लादेशी को मारा ना, जिनकी बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। कौन कौन? रक्षा दल वालों ने। ये आप क्लियर हो गए हैं जो बांग्लादेशी हैं? उनका बोलना है ना। नहीं आप नहीं, आप बताइए, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आपकी पत्रकारिता भी तो है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी, पुलिस ने तो इनकार किया है। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितना, मतलब आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप जो भी कहेंगे, हजार लाखों लोग आपको देखते हैं। ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए समाज में कि जिसका दुष्प्रभाव पड़े मानवता के ऊपर। अगर उन्होंने बांग्लादेशी को मारा है, क्या निर्लज्जता की बात कर रहे हैं भाजपा के लोग? मतलब निरीह को पीटने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पीटने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मतलब कुकर्म करने वाले लोग। बांग्लादेश की रक्षा करना है तो बांग्लादेश के मुद्दों पर बात करिए। चाहिए बांग्लादेश है हैसियत तो इंदिरा गांधी जैसा फौलाद का हृदय सीना दिखलाओ ना। कहाँ हो, कहाँ हो? पाकिस्तान की पाकिस्तान दो भागों में था ना, मानचित्र के पटल पर एक नया नक्शा बनाने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने किया था। है हैसियत तो है हैसियत, तो आज दिखलाओ ना। किसको कह रहे हैं हैसियत? मोदी जी को। एकदम जो सत्ता में बैठा है, जो भी सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी। और सुनिए, फेक न्यूज, फेक वीडियो दिखलाकर ये भारत में जो लोगों को भ्रमित करने का काम भाजपा आईटी सेल के लोग कर रहे हैं, अन्य अन्य जगहों की वीडियो को, क्लिप को काट कर ये दिखला रहे हैं, ऐसा गंदा काम ओछी राजनीति के लिए करना बंद करिए। इससे मानवता शर्मसार हो रही है। यहाँ की भारतवर्ष अपने ही देश के, अरे मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है महाराज? हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये कोई विषय है? अरे हम इंसान हैं, इसी मट्टी में सारे लोग जन्म लिए हैं, इसी भारत माता की जय बोलते हैं, इसी तिरंगे के लिए हजारों लाखों की संख्या में हिंदू मुसलमानों ने शहादत दी है। बांग्लादेश पर चर्चा, सुनिए मेरी बात पहले, सुनिए ना, जब बांग्लादेश पर चर्चा हो रही थी एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें मोदी जी बड़ी टेंशन में दिख रहे, राहुल गांधी हंस रहे हैं उसमें। अच्छा, कौन चीज, किस चीज पर टेंशन में दिख रहे थे वो? टेंशन में क्यों टेंशन में है हिंदुओं के लिए टेंशन है वो? ना? सुनिए, नहीं कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है, टेंशन कि मोदी जी जो राहुल गांधी जी को ऐसे भी देख लेते हैं तो अपने आप टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि जवाब तो है नहीं। राहुल गांधी इस देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर सवाल पूछ रहे हैं इस देश के। अरे हंस रहे हैं। सुनिए अच्छा तो क्या करें? नहीं क्या करें राहुल गांधी, क्या करें? मतलब नहीं, मोदी के हिसाब से हम बोलेंगे, मोदी के हिसाब से चलेंगे, मोदी के हिसाब से हंसे, मोदी के हिसाब से हंसेंगे। मतलब कैसा ओछा प्रश्न आपका है? ये ओछा प्रश्न है आपका कि आपके हिसाब से हम मतलब उठेंगे बैठेंगे? क्या मतलब आप बात कर रहे हो? मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और उसी मुद्दों पर चर्चा, जब राहुल गांधी ने एक प्रश्न पूछा, उत्तर तो था नहीं इनके पास। टेंशन में है, टेंशन में है। आप को सनक चढ़ी है तानाशाही की। और एक चीज और बता दें आपसे, जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, एक चीज जान लीजिए कि जब भी आग लगती है किसी भी मुल्क में, अपने पड़ोसी मुल्क में कोई भी स्थिति बनती या बिगड़ती है,
तो उससे आप अछूते नहीं रहेंगे, उसकी असर आप पर भी पड़ती है। 1 करोड़ हिंदू ये जो जिम्मेदारी भारत आना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं बुला रहे हैं काहे को भारत आएंगे? 1 करोड़ हिंदू क्यों आएंगे भारत? यहाँ हिंदुओं की कमी है? यहाँ मुसलमानों की उम्मीद है कि हम नहीं, हिंदू चाहे मुसलमान, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। आपके भाई नहीं यहाँ है? नहीं आपके भाई नहीं है? नहीं भाई नहीं है, हिंदू भाई नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश के हिंदू कैसे भाई? अरे क्या बात कर रहे हो यार? भाई वाह। नहीं, क्या बात कर रहे हो? मतलब हिंदू नहीं, क्या हमारे भाई हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई, हमारे अपने लोग हिंदुस्तान में जो रहते हैं। बांग्लादेश के हिंदू को ये 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ हूँ, वो क्यों यहाँ आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? इतने क्यों आना चाहते हैं भाई? आप अपने देश में सुरक्षित रहिए और अपने, हाँ, इसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आपका मामला कहीं से, ये जिम्मेदार हर देश के सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने देश के आवाम को, अपने देश के नागरिक को, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उसको सुरक्षा मुहैया कराए और अपने देश में सुरक्षित रखे। बांग्लादेश अपनी जगह हंसी अगर कराना चाहता है तो पूरे विश्व के मानस पटल पर अपनी जगह हंसी कराए। ये चीज कभी लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करता है। आप जिस भी देश का जो रहने वाला है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर ये लगे कि किसी भी देश में चाहे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, अगर उसके साथ उसके हक की हक तलफी हो रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसको भी एक्शन लेना चाहिए, निश्चित रूप से लेना ट्वीट क्यों चाहिए। नहीं करते हो आप? कांग्रेस वाले ट्वीट क्यों नहीं एकदम हम लोग बोल रहे हैं, क्या करें? पहले मोदी जी, सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं, सरकार तो मोदी, अरे यार क्या नहीं, सर क्यों नहीं मोदी पर चले जाएंगे? सरकार कौन चला रहा है? मतलब सरकार कौन चला रहा है? सरकार मतलब सारी चीज नेहरू जी, मतलब कुछ भी हो तो नेहरू, राहुल, इंदिरा ने। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी कौन सी है? क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती तब बैठे हो? क्यों बैठे हो? कोई कार्य योजना नहीं जब नहीं बना सकते, कोई स्थिति नहीं तैयार कर सकते देश के लिए, कोई भी आप कार्यक्रम नहीं दे सकते देश के लिए, तो क्या हो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो भैया? क्यों बैठे हो? जनता ने क्यों बैठा रखा है? जब आप मतलब बन जाए तो तुम्हारा, और बिगड़ जाए तो नेहरू जिम्मेदार, राहुल जिम्मेदार। अरे निर्लजता की हद होती है यार, निर्लजता की हद होती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है नहीं? हम मानवता के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। नहीं होना चाहिए किसी के साथ गलत, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो बांग्लादेश का हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश का हिंदू हो, हम क्यों जाए बांग्लादेश? नहीं, क्यों जाए बांग्लादेश? क्यों जाए? नहीं, हजारों करोड़ रुपया ये सदन पर खर्च कर रहे हैं, भोजन हमारे टैक्सों का कर रहे हैं, ये रोज चर्चा कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? एक लोग क्या करेंगे? क्यों नहीं ये भेज रहे हैं? हैसियत है तो भेजें, इनको भेजें। क्या हमको पूछ रहे हैं जाने के लिए? हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? हमने चुनकर प्रतिनिधि भेजा है, हमने सरकार दिया है, हम लोगों ने चुनकर देश को फोर्स दिया है, पुलिस दिया है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? वो क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती कांग्रेस है। का हाथ है सत्ता पलट में। कौन से सत्ता पलट में न्यूज़ चैनल मतलब कांग्रेस का हाथ है? और गोदी में कहा कौन छुपा रखा है? ये देश भी देख रहा है और पूरा विश्व भी देख रहा है। बांग्लादेश का जो विवाद है वो बहुत ही चिंताजनक है, और बांग्लादेश में जो स्थिति आज के डेट में बनी हुई है, हम उसकी निंदा भी करते हैं, और वहाँ जो वर्तमान की परिस्थिति है, तख्ता पलट हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार स्वयं शेख हसीना जी हैं। लेकिन लोकतंत्र के ठेकेदार भी तो चुप है वो। नहीं, कौन ठेकेदार चुप है? लोकतंत्र के ठेकेदार जो लोकतंत्र का ठेका नहीं नहीं, कौन लिया है? कौन लिया है? नाम बताइए। आपको नहीं मालूम? नहीं, कौन लिया है? नाम बताइए ना। आपको नहीं मालूम क्या? लोकतंत्र और इस देश की अस्मिता की जिम्मेदारी, अगर भारतवर्ष की बात आप कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए जो सत्ता नशीन लोग हैं उनकी होती है। नहीं, जो तानाशाह बोलते हैं। तानाशाह बोलते हैं उनको तो, किसको? जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में बैठे तो अगर ताना, तो क्यों चुप हैं? प्रश्न है, तो क्यों चुप हैं? अपना तानाशाह लोकतंत्र के ठेकेदार तो आप नहीं, हम तो ठेकेदार हैं, है ना? हाँ? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हम एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। क्या बोला है? हम अभी सर्वदलीय बैठक में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसमें भाग लिया। पहले तो वो क्लियर ये आना चाहिए ना